Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम किरण रॉय। तो कल मुझे आप जैसे एक वेलविशर मिस्टर रोहित शर्मा ने ये वीडियो भेजा और ये पूछा कि अगर पार्टनर वापस आना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। अगर पार्टनर ने हम जो हमें छोड़ के गए थे अगर वो फिर से हमारे लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोग को डेफिनेटली इस बात में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि उसने आपको किस बात में छोड़ा था। क्या उसने आपसे कोई बेटर ढूंढ के जाके आपको छोड़ा, आपको चीट करके उसने अगर आपको छोड़ा। अगर ये बात एस्टैब्लिश्ड है तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप उसे वापस लोगे। इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। सो यू आर नॉट गोइंग टू सकम, you are not going to take him or her back, because whatever I am saying applies to both men and women. Though a boy had asked me this, but my answer applies to both. लेकिन अगर उसने आपको ड्यू टू एनी रीज़न लाइक से जॉब प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, फैमिली प्रेशर्स, ये रीज़न से अगर आपको छोड़ा और थोड़ा मोहलत मांगी थी, then you can definitely consider and give him or her a chance. But coming back to the first point, if that was a cheating case, और अगर फिर आपके पास आ रहा है ये देख के कि अरे यार इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, उससे तो पहला वाला ही सही था, तो फिर से घूम फिर के अगर आपके पास आ रहा है तो आप समझ जाओ बात क्या है। बात यही है कि आप एक्सेप्ट तो कर लोगे, आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन फिर से आपसे बेटर उसको कोई मिल जाएगा, फिर से वो उसके पास चले जाएगी या चले जाएगा। ये ज़िंदगी भर का लाइफ लॉन्ग सिचुएशन होने वाला है। तो आपको आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देना है और क्लियर बाउंड्री सेट करना है दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन फॉर एनीबडी, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू द सेम। तो आपको अंडर नो सिनेरियो वापस नहीं लेना है, आपको आपका बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना है। और गलती से भी, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों का मैंने केसेस देखा हो, उन लोग खुश हो जाते हैं और वापस ले लेते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, विच इज़ नॉट एट ऑल डन, बिकॉज ये चीज़ फिर से रिपीट होने ही वाला है। 100% ये चीज़ रिपीट होगा। फ्यूचर में 2 साल 3 साल तुम्हारा साथ ठीक रहेगा, वापस से और कोई मिल जाएगा बेटर, आपको छोड़ के चले जाएगा। बिकॉज मैं जो भी बता रहा हूँ, ये जितना भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये कोई भी किताबी नॉलेज पे बेस्ड नहीं है। बिकॉज मैं 16 साल का उम्र से मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन चुका था। हज़ारों लोगों के साथ मेरा उठना बैठना मतलब इंटरेक्शन था, बिकॉज आई यूज्ड टू परफॉर्म। मैं क्लासेस ले रहा हूँ टिल डेट। दो आई डोंट लाइक टू बी विद पीपल, बट माई वर्क रिक्वायर्स मी टू बी विद पीपल, बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ टीचर, आई एम द ओनर ऑफ अ चेन ऑफ म्यूजिक अकेडमीज। आई एम इन्वाइटेड इन द बिगेस्ट कॉलेजेस टू गिव अ मोटिवेशन स्पीच। यू कैन अंडरस्टैंड मेरा जो भी है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को एक नॉर्मल एवरेज इंसान से बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया हूँ। एक तो फर्स्टली ड्यू टू माई नेचर, बिकॉज आई एम अ डीप पर्सन, मैं जो भी है उसका बॉटम में घुसता हूँ, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो कुछ भी हो, एंड ड्यू टू माई प्रोफेशन। तो ये दो चीज़ के वजह से मेरे पास एक नॉर्मल साइकोलॉजी स्टूडेंट से भी ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा बात नहीं कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ा हो, मैं इन डेप्थ बहुत भर के बुक्स पढ़ा हो, बट मेरा जो है वो बेस है पूरा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो कमिंग बैक अगेन टू द कंक्लूजन, नेवर एवर गिव अ चांस टू अ चीटिंग पार्टनर। द रीज़न बीइंग, देखिए एक पार्टनर जब भी आपको चीट करता है वो एक सोची समझी साजिश है। प्लीज़ गेट दिस, बिकॉज बहुत जन ये बोलते हैं, मैंने पिछले बार जो वीडियो डाला उसमें बहुत जन लिख रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए। ठीक है, आप चांस दीजिए, लेकिन हम लोग जब भी बचपन में स्कूल जाते थे, बाई चांस हम लोग कोई स्टूडेंट का कोई सामान अगर बाई चांस हम लोग लेके आते थे गलती से हमारे बैग में, तो हमें कितना बुरा लगता था। हमें लगता था अरे यार मैंने और किसी का सामान लेके आया, बिकॉज दैट्स योर कॉन्शियंस। योर कॉन्शियंस इज टू से कि अरे यार ये सही नहीं है, ये बात ये गलत किया हम लोग ने, भले जानबूझ के नहीं किया तो भी गलती से और किसी का सामान आ गया, ये गलत है ना। ये होता था ना हमें बचपन में। तो सेम चीज़ अभी भी जब भी कोई पार्टनर एक गलती करता है चीट करने के जैसे, अगर वो चीट कर रहा है तो उसका कॉन्शियंस उससे हमेशा रोकेगा, बोले कि देख भाई ये गलत कर रहा है, देख बहन दिस वाज नॉट राइट, दिस वाज नॉट एट ऑल राइट, ये सही नहीं है। इसके बावजूद भी अगर वो आगे बढ़ रहा है विद दैट चीटिंग थिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये एक सोची समझी साजिश है, ये मिस्टेक नहीं है। हाउ कैन दिस बी अ मिस्टेक? दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ कंप्लीट षड्यंत्र।
सो जब भी आपको पता है कि एक सोची समझी साजिश है तो उसको आप उसको फॉरगिव कैसे कर सकते हो मिस्टेक समझ के? ये मिस्टेक नहीं है, टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, बिकॉज ये आप ले लोगे। जो वीक लोग होते हैं लोग सोचते हैं अरे मुझे तो इससे बेटर कभी मिलने नहीं वाला है, मेरा हैप्पीनेस सब इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ये सोच के ले लेते हैं वापस। बाद में जिंदगी भर आप रोगे, बिकॉज 10 साल के बाद भी इट कैन रेयर इट्स अगली हेड। टेक इट फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव सीन काउंटलेस इंसिडेंसेस। चीटिंग पार्टनर को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट मत करना। बाकी आपका विषय है, बट मेरे से जो पूछा गया था उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ, नेवर एवर गिव सेकंड चांसेस टू अ चीटिंग पार्टनर, पीरियड। ओके, कुछ भी सवाल रहेगा फील फ्री टू आस्क मी। जय हिंद।